जय हिंद। आप सभी का स्वागत है चैनल पे। तो मैंने वीडियो पिछला वीडियो देखा, उसमें काफ़ी कमी थी, आवाज़ भी प्रॉपर नहीं आ रही थी। अगर यहाँ पास माइक लगा लेता हूँ तो अब आवाज़ आपको सही तरीके से पूरी तरह से आ रही होगी। तो हिंदी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हिंदी एकदम 20 क्वेश्चन करेंगे, सभी दमदार क्वेश्चन, सभी बन जाएंगे आपसे निश्चित तौर पे। तो तैयारी आपकी आई होप अच्छी चल रही होगी, आप काफ़ी मेहनत करते रहिए। ये ओल्ड पेपर हैं जेल प्रहरी का, पहले का है 2018 का। तो देखिए, पहले बात सिलेक्शन लेने के लिए, पहली बात जितने भर ओल्ड पेपर हैं सभी आपसे एक बार आप पूरा कर लीजिए। उसके बाद ओल्ड पेपर तो जिसको करना है तो ओल्ड पेपर पहले कीजिए। आप कितने ओल्ड पेपर हैं, ज़्यादा ज़्यादा कितने होंगे उसको कर लीजिए। फिर जब पेपर बचे उसके 1 महीना पहले आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज सिर्फ 1 महीना पहले, जितना बार पढ़ना है 1 महीने के पहले आप पढ़ लीजिए लास्ट के। फिर उसके बाद केवल टेस्ट सीरीज लगाइए, उसके बाद कुछ मत लगाइए। प्रैक्टिस से तभी आपको जाके सिलेक्शन फाइनल होगा। तो पहले तो आप पेपर सॉल्व कर लीजिए ये वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी क्वेश्चन, पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है, उस पंक्ति को चुनिए। तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द, तो पहले तो इस चारों ऑप्शन देखिए तो शुद्ध अशुद्ध यानी करेक्ट भी लिखा है, रॉन्ग भी लिखा है। कोई भी आपको ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। तो पर्वत अचल गिरजा ये तो होता नहीं। पर्वत हो गया, अचल हो गया और ये गिरी ये हो गए पहाड़ के 3। अब आपको काफ़ी बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, पहले काफ़ी छोटा था, मैंने जूम किया है। तो अब सेकंड वाला देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ इनमें में से कौन सा है। अक्ल पर पत्थर पड़ना या आंसर आया तो आप आंसर भी देख लेते होंगे। तो कुव्यवस्था होना, मनोकामना पूर्ण होना, मूर्ख होना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तो कौन सा हो जाएगा, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी कहता है अक्ल पत्थर पड़ गए। तो बुद्धि भ्रष्ट होना इसका हो जाएगा सेकंड। तीसरा देखते हैं आपके, फिर दिखने लगा, इस बार नहीं दिखेगा। पहेली सा जीवन है व्यस्त, निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो पहेली सा जीवन है व्यस्त, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और चौथा ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार मतलब जो सेंटेंस लिखा जाता है, जो वाक्य लिखा रहता है, तो जो पढ़ने वाला होता है, उपमेय का उपमान पर आरोप जो होता है वहाँ पास वक्रोक्ति अलंकार होता है। उपमेय का उपमान पर आरोप वक्रोक्ति अलंकार पर होता है। आगे अतिशयोक्ति अलंकार में जो बढ़ा चढ़ा कर किया था उसमें अतिशयोक्ति अलंकार। चौथा कौन सा है, आव प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है निम्न में से। तो बताइए आप, काफ़ी सरल है। पड़ाव है, आवश्यक है, आवनताव है, आवक है। तो क्या हो जाएगा, पड़ाव हो जाएगा, आव प्रत्यय से बना शब्द। पर आवश्यक तो ये है ही नहीं, आवनताव हो गई, आवक भी नहीं होगा, पड़ा हो जाएगा। तो काफ़ी ईजी है। आगे वाला देखते हैं, आंसर नहीं दिखा इस बार। एहतियात मतलब क्या होता है, इसका विलोम बताइए, अपोजिट बताना है आपको। एहतियात मतलब क्या होता है, संभालना। ठीक है, संभालने टाइप के एहतियात करना है। संभालने का विलोम क्या हो जाए, लापरवाही। जो अच्छे से ना संभाल पाए उसका हो जाएगा लापरवाही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, इस बार आप बताइएगा, मैं ना बताऊंगा। परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। परिणाम में कौन सी संधि है ये भी बताइए, और परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो परिणाम क्या हो जाएगा, परिधन नाम हो जाएगा, परिधन नाम हो जाएगा परिणाम। इसमें कौन संधि है, परि। परि में लास्ट में क्या आता है, ई आता है। उसके बाद स्टार्ट में क्या आता है, ना आता है। तो पहला स्वर, उसके बाद व्यंजन। तो कौन संधि में होता है स्वर और व्यंजन, कौन सी संधि में होता है, गुण स्वर संधि में। कौन संधि में होता है, गुण स्वर संधि में। तो कौन संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। आगे वाला क्वेश्चन देखते, स्रोत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा। स्रोत क्या हो जाएगा, स्रोत का शुद्ध रूप। तो स्रोत, ये दोनों तो लगभग सेम ही लिखा गया है। तो स्रोत क्या हो जाएगा, स्रोत ये वाला त्रा होगा और यहाँ पास ता होगा। ठीक है, ये हो जाएगा स्रोत, ये आधा सा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव। ये तो बहुत इजी है, शांत रस का स्थायी भाव बताइए क्या होगा। आप कमेंट कर दिया कीजिए, जो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि जनवरी से जो अब तक हुए उसका करंट अफेयर का
वीडियो बनाए तो मैं बना दूंगा। तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आप ऐसा मत देखा कीजिए कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता, बीच में नहीं पढ़ता। तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, सबके पढ़ लेता हूँ। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत क्या हो जाएगा? निर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थायी भाव निर्वेद। शांत का स्थायी भाव। करुण क्या होता है? आप बताइए करुण का, कमेंट में बताइए। करुण का होता है शोक, सभी रट लीजिए आप। स्थायी भाव 10 घेरा जो हैं। उसके बाद आइए देखते हैं प्रमाण। संधि विच्छेद चुनिए। प्रमाण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए प्रमाण का संधि विच्छेद। आई एम वेटिंग। तो क्या हो जाएगा प्रमाण का संधि विच्छेद? प्राधान मान। क्या हो जाएगा? प्राधान मान हो जाएगा प्रमाण। ठीक, प्राधान मान हो जाएगा प्रमाण संधि विच्छेद। एक रूपता 10वां क्वेश्चन है। एक रूपता। एक रूपता मतलब जो सभी समान हो, एक रूप में हो। ठीक है, इसमें कौन सा सही विलोम होगा? तो अपोजिट कौन सा होगा? विलोम हो जाए। एक रूपता मतलब सब समान है, तो अनेक रूपता यानी अनेक रूप, तो अनेक रूप ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। इजी। आगे वाला देखते हैं 11वां क्वेश्चन। ऑप्शन ना दिखेगा इस बार। ये देखिए आंसर करेक्ट नहीं दिखा। जो पहले हो चुका हो उसे क्या कहते हैं? जो पहले हो चुका हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। जो पहले हो चुका हो। वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट चल रहा हो। अभूतपूर्व मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो उसे भूतपूर्व। भविष्य मतलब तो भविष्य आने वाला होता है। तो क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व इसका हो जाएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो ईश्वर को ना माने निम्न में से कौन सा है? ईश्वर को ना मानने वाला क्या होता है? नास्तिक होता है। जो ईश्वर को नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं, जो ईश्वर को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। याक्षिणी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो याक्षिणी का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? या इच्छिणी। ये वाला होगा कि याक्षिणी होगा कि याक्षिणी की यक्षिणी। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला होगा, याक्षिणी हो जाएगा इसका सही रूप। ठीक है, तो शुद्ध रूप 2-3 आए थे। प्रति उपसर्ग से बना शब्द। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन तो अलग अलग है नहीं, सारे एक ही रूप में है। तो इनमें से सबसे जो सही रहे उसको आप चुन लीजिए। प्रतिवाद, प्रतिवाद, प्रातिवाद, प्रतिवाद, ये बिल्कुल सही लग रहा है। प्रतिवाद। तो क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिवाद। ठीक है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाना भी नहीं है यहाँ पास। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो प्रति उपसर्ग कौन शब्द बनेगा? प्रतिघात। ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी शुद्ध है, यही है प्रतिघात। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं जल्दी करवाता हूँ, काफ़ी टाइम वेस्ट ना हो। लगभग मैं 10 या 11 मिनट में पूरा कंप्लीट कर देता हूँ 20 क्वेश्चन। एक्स्ट्रा टाइम में बिल्कुल भी नहीं होता लेता। चलिए 16वां क्वेश्चन बातें मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता चलता हूँ जो साथ में। ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन कराए, इसमें कर्मधारय समास है तो ये टिक लगा, आगे वाला फिर द्वंद्व समास हो टिक लगा, फिर आगे बीच एक्स्ट्रा फैक्ट हो तभी तो मतलब निकलता है, नहीं तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। नहीं तो आप बेकार है फिर। पंचतंत्र में निम्न में से कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंच मतलब कि जो स्टार्ट, पंच मतलब द्विगु समास में क्या होता है? जो नंबर से स्टार्ट होता है। तो पंच मतलब 5 तत्वों का समूह, पंच तत्व। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास है। चलिए 17वां क्वेश्चन पे। हर फन मौला। हर फन मौला का समासी विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो हर फन मौला, तो हर फन में मौला क्या हो जाएगा? हर फन में मौला। तो हर फन में मीला तो होगा नहीं, हर फेन में मौला ये भी ना होगा, हर फेन में मौला नहीं, ये हर फन में मौला ये हो जाएगा। सही कर, हर फन मौला तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हर फन में मौला। आइए 18वां क्वेश्चन। मैं आंसर भी इस बार छिपा देता हूँ ताकि आपको देखने के लिए ना मिले। नदी के लिए सही पर्यायवाची वाक्य वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। नदी का जो पर्यायवाची है 4 ऑप्शन है, उसमें से सही ऑप्शन होगा सरित। ये तो होगा नहीं, सरित ही पहले। सरिता, हाँ ये है, इसको भी लिए रहिए। सरिता, तरंगिणी और तटनी। ये तटनी तो है नहीं, तटनी ये वाला तटनी ये नहीं है। कौन सा है? सरिता, तरंगिणी और तटनी, ये हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला
इसमें मिस्टेकिंग है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन इसमें? लास्ट वाला हो जाएगा, तटनी। ठीक, तो चौथा होगा इसमें सरिता तरंगिणी तटनी। चलिए आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, दीर्घ क्यों पलकत पाए। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार कब होता है? जब जो सेंटेंस या जो वाक्य लिखा रहा हो तो पढ़ने वाला कोई दूसरा मतलब निकाले, लेकिन रियल तौर पे मतलब असली तौर पे कुछ मतलब उसका दूसरा हो, तो वहाँ पास वक्रोक्ति अलंकार होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये वाला तो आप बताइएगा कम से कम। ये वाला मैं ऑप्शन मुद्दा लेता हूँ, ढक लेता हूँ, ऑप्शन आपको दिखे ना। तो आप बताइए, किलकत कान घुटुरुवन चलत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। इसमें कौन सा रस हो जाएगा? इसमें तो वही भी कृष्ण जी का वर्णन है, जो कृष्ण जी आंगन में खेल रहे हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वात्सल रस हो जाएगा। सूरदास की कविता में मैं अधिकतम वात्सल रस ही रहता है, तो कौन सा हो जाएगा? वात्सल रस। वात्सल रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? वात्सल या प्रेम हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार रस का रति, करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह। तो आप सभी रस आज याद कर लीजिएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की, अब हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो विदा लेता हूँ, आप पढ़ते रहिए, खूब सारी मेहनत करते रहिए, आपके चेहरे पर मुस्कान सदैव बनी रहे, कोई भी टेंशन मत लीजिए। चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।